Next question. ABC Limited of United Kingdom has exported goods worth 5 lakhs Canadian dollar. तो 5 लाख कैनेडियन डॉलर का गुड्स उन्होंने एक्सपोर्ट किया है. एक यूके का कंपनी है. रिसीवेबल इन 6 months. उनको 6 महीने के बाद कंसिडरेशन मिलने वाला है. द एक्सपोर्टर वांट्स टू हेज द रिसीट इन द फॉरवर्ड मार्केट. एक्सपोर्टर को क्या करना है? उनका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हेज करना है. वो कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? वेरी सिंपल. इट इज सेल ऑफ कैनेडियन डॉलर एंड परचेस ऑफ पाउंड. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. स्पॉट एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है 2.50 कैनेडियन डॉलर पर पाउंड. इंटरेस्ट रेट दे रखा है यूके का और कनाडा का. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि द फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. फाइंड आउट गेन और लॉस टू यूके एक्सपोर्टर if Canadian dollar spot rate declines 2%, gain 4%, remains unchanged over the next 6 months. ऐसा करके 3 क्वेश्चन दे रखा है. I want you to tell me answer of the first part of the question and put your answer in the chat box. चलो, everybody is requested to pay attention. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एज पर आईआरपीटी. क्योंकि क्वेश्चन में हमको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे नहीं रखा है, पर हमको ऐसा दे रखा है कि जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एज पर आईआरपीटी होगा वही का वही एक्सचेंज रेट प्रिवेल कर रहा होगा. दैट इज द रीजन से हम लोग सबसे पहले एज पर आईआरपीटी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है वो कैलकुलेट करेंगे. राइट आंसर. वर्किंग नोट नंबर 1. Calculation of forward exchange rate as per IRPT. Spot plus interest on left hand side currency divided by 1 plus interest on right hand side currency. स्पॉट रेट क्या दे रखा है 2.50 प्लस 2.50 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है कैनेडियन डॉलर का फ्रेंड्स. इट इज प्रोवाइडेड एज 15%. और टाइम पीरियड कितना है 6 महीना. डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा फ्रेंड्स 1 प्लस 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स 12% इंटू अगेन क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12. सो वी विल हैव 2.50 इंटू 0.15 जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 2. सो 0.1875 उसको 2.5 में ऐड करेंगे तो मिलेगा आंसर हमको 2.6875. उसको हम लोग डिवाइड करेंगे in a way that say 0.12 divided by 2, that comes to 0.06. So 1.06. 2.6875 divided by 1.06. So 2.5354. It is Canadian dollar पर पाउंड. तो बेसिकली ये हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट होगा. ना क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट फाइंड आउट गेन और लॉस टू द यूके एक्सपोर्टर इफ कैनेडियन डॉलर spot rate is like declining, gaining, or it is going to remain same. That is what they have provided. और हमने क्या किया है हमने ऑलरेडी हेज कर दिया है. So we understand like this. Calculation of gain or loss to UK exporter.
हमको अलग अलग सिचुएशन में उनको कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो कैलकुलेट करने का है. इन दैट वर्किंग नोट फॉर calculating amount receivable in pound, कैनेडियन डॉलर पाउंड. देखो क्या होगा 2.5354 कैनेडियन डॉलर डॉलर के सामने एक पाउंड मिलेगा. तो 5 लाख कैनेडियन डॉलर के सामने आपको इतने पाउंड मिलेंगे. So it is 5 lakhs into 1 does not make a sense, divided by 2.5354. 5 lakhs divided by 2.5354. So हमको बेसिकली कितना पाउंड मिलेगा? Since we have entered into the forward contract 1,97,207.54 पाउंड, इतने पाउंड हमको मिलेंगे. चलो ठीक है. नाउ हमको अलग अलग सिचुएशन दे रखा है. वन, इन दैट कैनेडियन डॉलर डिक्लाइंस बाय 2%. देखो उस पर मैं लिख रहा हूं एक्सचेंज रेट. अच्छा, वी अंडरस्टैंड एट द कैनेडियन डॉलर डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि एक पाउंड के सामने आपको ज्यादा कैनेडियन डॉलर मिलेंगे. सो 2.5 प्लस 2%, सो 2.55 कैनेडियन डॉलर पर पाउंड. ये एक्सचेंज रेट हो जाएगा. वाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड एट द कैनेडियन डॉलर क्या हो रहा है, ये डिप्रीशिएट हो रहा है. इट मीन्स एट से ज्यादा कैनेडियन डॉलर पे करने पड़ेंगे टू परचेस अ पाउंड. अच्छा, अभी उसके बाद जो मैं लिख रहा हूं मैं अमाउंट, कौन सी करेंसी में? पाउंड करेंसी में. इन दैट वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, लिसन केयरफुली. 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.55, यानी हमको क्या मिलेगा? 1,96,000. आई एम सॉरी, हमको क्या मिलता? 1,96,078.43. तो हमको ज्यादा मिल रहा है, चलो हम लोग खुश हो गए, यानी हमको प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट कितना हो रहा है फ्रेंड्स? 197,207.54 माइनस 196,078.43, यानी हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,129.11. फर्स्ट सिचुएशन में if at all the Canadian dollar depreciates at the rate of 2%, then entering into the forward contract proves to be fruitful to you. That is going to give profit to you by 1,129.11. चलो दूसरे क्वेश्चन में आंसर कैलकुलेट करो एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. चलो सेकंड में हमको क्या दे रखा है? दैट कैनेडियन डॉलर गेन्स बाय 4%. सो वी अंडरस्टैंड एट से 2.50 माइनस 4%, यानी क्या होगा? एक्सचेंज रेट हो जाएगा 2.40 कैनेडियन डॉलर पर पाउंड. तो हमको कितना अमाउंट मिलेगा फ्रेंड्स? 5 lakhs डिवाइडेड बाय 2.4. अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया होता तो 2,08,333.33. अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से कितना मिल रहा है मेरे को? 197,207.54. तो मेरे को लॉस हो गया. In a way that say there is a loss of 11,125.79. So this is the amount of the loss that we have. तो यहाँ पे हेडिंग में मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस इन पाउंड करेंसी. That is what we understand is answer in the second question. I request you to give answer in the third question. कि थर्ड क्वेश्चन में
यूके कंपनी को एबीसी लिमिटेड को कितना गेन या लॉस होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह से। थर्ड सिचुएशन में देखते हैं। थर्ड में हमको ऐसा दे रखा है दैट से रिमेन्स अनचेंज्ड। रिमेन्स अनचेंज्ड का मतलब ये समझेंगे कि एक्सचेंज रेट सेम का सेम रहेगा, दैट इज 2.50। अच्छा, अगेन यूज ऑफ कैलकुलेटर। 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए होते तो हमको 2 लाख मिलता। However, by entering into the forward contract, what do we receive? 197,207.54 instead of 2 lakhs. So that is a loss. कितना लॉस है? 2792.46। यानी क्या हो रहा है, पहले दो सिचुएशन में गेन हो, सॉरी पहले सिचुएशन में ही हमको गेन हो रहा है, बाकी के दो सिचुएशन में हमको लॉस हो रहा है by entering into the forward contract. चलो, लेट अस हैव समरी ऑफ द एंटायर आंसर। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एक यूके का कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। उन्होंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और उनको कंसिडरेशन मिलने वाला है कैनेडियन डॉलर करेंसी टर्म में। फिर हमको ऐसा दे रखा है कि उन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं और आपको ये बताना है कि अलग अलग सिचुएशंस में उन्होंने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, इन दैट से उनको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एज पर IRPT कैलकुलेट किया, इट इज 2.5354। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे गेन और लॉस टू द यूके एक्सपोर्टर। इन दैट से वी अंडरस्टैंड दैट हम लोग ऐसा करेंगे दैट एक्चुअली हमको कितना मिलता है सिंस वी हैव एंटर्ड इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसका कैलकुलेशन करेंगे। 5 lakhs divided by 2.5354, that comes to 1,97,207.54। तीन अलग अलग सिचुएशंस दे रखा है। पहले में ऐसा दे रखा है कि कैनेडियन डॉलर डिप्रीशिएट हो रहा है, दूसरे में वो स्ट्रेंथन हो रहा है, और तीसरे में दे रखा वो सेम रहता है। तीन सिचुएशन में यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट दैट बाय एंटरिंग इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमने सबसे पहले एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन किया, फिर जो हमको अमाउंट मिलेगा पाउंड करेंसी में उसका कैलकुलेशन किया। वी अंडरस्टैंड दैट से दैट इज द कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय द एक्सचेंज रेट। जो अमाउंट हमको मिल रहा है से उसको हमको कंपेयर करना है with the amount that we would have, that is we receive by entering into the forward contract. We understand that say there is say a difference. First situation में हमको फायदा हुआ by entering into the forward contract, second and third में नुकसान हो रहा है।